इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और दिल्ली में 7 घंटे के भीतर 2 एनकाउंटर हुए। इस पर दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। पहले आपको बताते हैं कि खबर क्या है। शहर के बीचों बीच 2 एनकाउंटर से पूरी दिल्ली में हड़कंप मचा है। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर से यह खबर है, जहां दिन दहाड़े भरी दोपहरी में पुलिस भीड़भाड़ इलाके में बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस मुठभेड़ में एक शूटर को पुलिस ने मार गिराया, जबकि एक बदमाश घायल है। यह वारदात उस वक्त हुई जब पुलिस कुलदीप फज्जा नाम के बदमाश को जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंची थी। इसी दौरान स्कॉर्पियो और बाइक पर सवार होकर 5 से 6 बदमाश मौके पर पहुंचे और पुलिस पर अटैक कर दिया। पुलिस ने भी ताबड़तोड़ जवाब दिया, जिसमें एक बदमाश ढेर हो गया, जबकि एक बदमाश गोली लगने से घायल है। और बड़ी खबर यह है कि कुलदीप को पुलिस की गिरफ्त में छुड़ाने में बदमाश कामयाब रहे। कुलदीप को लेकर वो फरार हो गए हैं। अब दिल्ली से उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक जबरदस्त सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पुलिस को बदमाशों के अप्सरा बॉर्डर और लोनी बॉर्डर से यूपी की ओर भागने की आशंका, इसलिए कई टीमें इन बदमाशों की तलाश में जुट गई हैं। यूपी पुलिस को भी बाकायदा अलर्ट कर दिया गया है। दोनों बॉर्डर जीटी अस्पताल के नजदीक वहां पुलिस अलर्ट है। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी स्पॉट वाली जगह पर हैं, पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, चश्मदीदों से बात कर रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके पास क्राइम की पूरी डिटेल है और देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। ठीक 12:30 पर दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में करीबन 5 की संख्या में इस स्कॉर्पियो गाड़ी, जिस पे पुलिस का स्टिकर चिपका हुआ है, इसका गाड़ी नंबर DL4CNB 5751 है। इसमें करीबन 4 से 5 जो बदमाश थे वो यहाँ पर थे। उन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क की। ये चारों तरफ बिल्कुल मेडिकल गैस कॉम्प्लेक्स है, उसके अलावा PWD का ऑफिस है और ये पार्किंग एरिया की तरफ ये एरिया पूरी तरह से कनेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से शांति थी, किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी इन बदमाशों के अलावा कि कुलदीप को यहाँ पर लाया जा रहा है। कुलदीप, जिसे 2020 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, करीबन 70 से ज़्यादा आपराधिक मामले हैं, मंडोली जेल में बंद था। उसने शिकायत की कि दरअसल उसकी तबीयत खराब है और इसीलिए जीटीबी हॉस्पिटल के ठीक इसी ओपीडी वार्ड में सर्जिकल डिपार्टमेंट के अंदर उसको लेकर आया गया। जब भी दिल्ली पुलिस किसी भी जेल से किसी कैदी को लेकर आती है तो 3rd बटालियन दिल्ली पुलिस की उसकी कस्टडी के अंदर वो कैदी होता है। यहीं पर जब कुलदीप को यहाँ से ले जाया गया, ओपीडी के अंदर दिखाया गया और फिर उसके बाद जब वो बाहर की तरफ निकला तो ऐसे में बाइक पर सवार होकर 2 और बदमाश, यानी 5 बाइक, जो 5 बदमाश थे वो गाड़ी के अंदर थे और 2 बदमाश ठीक इसी जगह से बाइक पर बैठते हुए वो आए और यहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उस दौरान यहाँ पर जो मेडिकल असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, उसके अलावा जो वार्ड बॉयज़, गेट कीपर्स, ये सभी लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि ये मेन वार्ड है। CCTV कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है। उसके अलावा इस पूरे एरिया की रेकी कुलदीप के साथ जो बदमाश थे जिन्होंने उसे छुड़ाने की कोशिश के लिए पूरी रणनीति और पूरी प्लानिंग की थी, दरअसल वो यहाँ पर पहुँचे और पहुँचते ही उन्होंने फायरिंग की। यहाँ पर फायरिंग करते ही 3rd बटालियन दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उन्होंने किसी भी तरीके से कुलदीप यहाँ से निकल ना सके, उन्होंने कोशिश शुरू की और फिर उसके बाद घेराबंदी की। यहाँ पर फायर करते ही पहला राउंड फायर किया गया, दूसरा राउंड फायर किया गया और कुलदीप इसी रास्ते से होते हुए ये जो मेन कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है वहाँ से निकलते हुए भागने की उसने कोशिश की। लेकिन जो 2 और बदमाश थे जो कि कुलदीप के साथ थे, उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल उन्होंने भी फायरिंग शुरू की, दिल्ली पुलिस के ऊपर फायरिंग की और 3rd बटालियन के जवानों ने घेराबंदी करते हुए यहाँ पर एक जवान जो बदमाश था उसको बुरी तरीके से ज़ख्मी किया। जैसे ही बदमाश जख्मी हुआ उसने अपने वेपन से फिर से हवा में फायरिंग की और फिर दूसरा जो बदमाश है वो भागते हुए आगे की तरफ, यानी जो ओपीडी से करीबन 50 मीटर की दूरी पर मॉर्चरी की तरफ, या आप ये समझ लीजिए कि एग्ज़िट गेट की तरफ रास्ता जा रहा है, दरअसल उसी रास्ते की तरफ वो भागने लगा। ये पूरा अस्त व्यस्त वाला रास्ता है, क्योंकि एक तरफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है तो वहीं दूसरी तरफ मॉर्चरी का एरिया है। यहाँ पर दूसरी तरफ जो जनरल स्टोर है वो कॉम्प्लेक्स था। तो ये वो एरिया है जहाँ पर जैसे ही दूसरा बदमाश पहुँचा, दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन जो कि कुलदीप को चारों तरफ से कस्टडी में रखी हुई थी, बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर फायर किया और दूसरे बदमाश को यहाँ पर ढेर कर दिया। जो पहला बदमाश था जो बुरी तरीके से जख्मी था उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इसी का फ़ायदा उठाते हुए कुलदीप यहाँ से
भाग निकला। और यही 12:30 से लेकर 12:40 यानी 10 मिनट के अंदर करीबन 15 राउंड जो फायर किया गया जीटीबी हॉस्पिटल में, जिसमें 12 राउंड दिल्ली पुलिस और बाकी के राउंड बदमाशों ने फायर किया। कुलदीप खज्जा जो कि मोस्ट वांटेड है, उसको अपने साथ फरार करके वो ले गए। अब पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच कर रही है। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो आपने मनीष प्रसाद की डिटेल रिपोर्ट देखी। अब आपको इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की बात सुनाते हैं। एनकाउंटर पर दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी आलोक कुमार ने दावा किया है कि वो बहुत जल्द मोस्ट वांटेड फज्जा को पकड़ लेंगे। देखिए, ये करीब 12:30 बजे का इंसिडेंट है। एक कुलदीप नाम का बदमाश है, वो मंडोली जेल में लॉज्ड था अभी। वहाँ से उसको सर्जरी की ओपीडी के लिए रेफ़र हुआ था। 3rd बटालियन के लोग उसको लेके आए थे यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल में। उसको दिखवाया गया है और उसके बाद दिखाने के बाद जब पुलिस टीम उसको लेके लौट रही थी, उस समय कुछ बदमाशों ने फायरिंग की और 3rd बटालियन के जो हमारी गार्ड थी उसके साथ, उन्होंने इमीडिएटली फायर ओपन किया, रिटेलिएटरी फायर किया। उसके अंदर एक बदमाश की डेथ हुई है और एक बदमाश घायल है, जिसका अभी यहाँ इलाज चल रहा है। और जो इस तरह का एक भगदड़ सी मची थी, उसके अंदर उसका फ़ायदा उठा के जो कुलदीप है वो भी फरार हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन जो है, हम लोग कई सारी टीम्स आप देख रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं जो इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस कॉन्स्पिरेसी को भी खोलेंगे और फरार बदमाश को भी बहुत जल्दी पकड़ेंगे। ये तो आपको पता है, दिल्ली पुलिस डेफिनेटली बहुत ही प्रोफेशनली बहुत जल्दी इस सब चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके सारे मामले का खुलासा करेगी और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो फरार बदमाश है उसको पकड़ेंगे और जो कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे है उसका भी खुलासा जल्द करेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।